पीएम मोदी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 2200 करोड़ के 3 रेलवे परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त जारी की। देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में सीधे पहुंचे 2-2 हजार रुपए। महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड की भी सौगात। यवतमाल में बोले पीएम मोदी, हम देशवासियों का जीवन बदलने के लिए निकले हैं। पिछले 10 सालों में हमने जो किया वो आने वाले 25 सालों की नींव है। मेरे जीवन का क्षण क्षण, समय का पल पल देश को समर्पित है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा किसानों के नाम पर तब पैकेज आता था पर बीच में ही लूट लिया जाता था। मैंने एक बटन दबाया, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने यवतमाल की जनसभा में फिर से लगाई 400 पार की हुंकार, कहा पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बात 400 पार। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज होगी बड़ी बैठक। यूपी की लोकसभा सीटों पर होगा मंथन। हारी हुई लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी बनाएगी प्लान। बीजेपी आज जारी कर सकती है 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह शीर्ष नेता शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का सामान अवैध खनन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। बतौर गवाह अखिलेश से सीबीआई करेगी सवाल जवाब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई समन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, अगर घोटाले की जांच हो रही है तो इससे हमारा क्या लेना देना। अखिलेश यादव को सीबीआई के बुलावे पर सपा नेता फखरुल हसन चांद का बयान, कहा अब तक अखिलेश यादव को नहीं मिला ऐसा कोई नोटिस। कानूनी सलाह के बाद पार्टी रखेगी अपना पक्ष। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर जीतू पटवार का बयान, कहा एमपी में लोकसभा की 15 सीटें जीतेगी कांग्रेस। 15 मार्च तक जारी होगी प्रत्याशियों की सूची। कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कहा मुस्लिमों को बीजेपी पसंद है। निकाय चुनाव में बीजेपी के चिन्ह पर दर्जनों मुस्लिम प्रत्याशी जीते। बिहार के दरभंगा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा 2047 तक भारत बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर देश। हमारी सरकार सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, देश निर्माण का कार्य करती है। हमारे मोदी जी का प्रयास है कि 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते भारत दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश बन जाए। यूपी के सीएम योगी ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया। कहा राज्यसभा चुनाव में 100% रिजल्ट साबित करता है कि संकल्प करने पर परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार के दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, कहा हम तीसरे टर्म के साथ चौथा टर्म भी तय करने आए हैं। हम राष्ट्र निर्माण और भारत के विकास के लिए मांग रहे हैं वोट। दिल्ली में पानी बिल योजना पर आमने सामने आई एलजी और दिल्ली सरकार। एलजी ने लिखी चिट्ठी, कल जल योजना एलजी से जुड़ा मामला नहीं, सरकार 10 लाख क्यों, सभी 27 लाख परिवारों का बिल करे माफ। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपराधियों की शनाख्त इसलिए है, जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है। बिहार कांग्रेस भी बाकी विधायकों को लेकर सख्त। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ के खिलाफ विधानसभा स्पीकर से शिकायत, विधायिका खत्म करने की मांग। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 16 लाख फर्जी वोटर होने का दावा। बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भावुक हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ, जनता से कहा आप बोलें तो मैं विदा लेने तैयार हूं, ये आपकी मंशा पर निर्भर है, मैं आप पर थोपना नहीं चाहता। हरियाणा में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह हत्याकांड की गैंगस्टर कपिल सांगवान ने जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी कार्रवाई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर समेत 2 आतंकी संगठनों पर यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध। कानून व्यवस्था पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा दंगाइयों और अपराधियों का काल है उत्तर प्रदेश की पुलिस। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने 3000 से ज्यादा नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा आज हर क्षेत्र में हो रहा है तेजी से विकास। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट से
राबड़ी देवी को मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को राहत, सुप्रीम कोर्ट में 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका रांची हाईकोर्ट में खारिज, बजट सत्र में शामिल होने के लिए दायर की गई थी याचिका। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने सिद्धार्थनगर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मार्कशीट, ब्लैंक चेक, फोन, लैपटॉप समेत कई सामान जब्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा भारत के विकास पर दुनिया की नजर, पहले हम 2G, 3G और 4G चीन से लाते थे, लेकिन अब 5G हमारे देश में बन गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है विकास। संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, कहा पुलिस, सीडी या सीबीआई फरार शाहजहां को जल्द गिरफ्तार करे। 1 मार्च को संदेश खाली जाएगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली जाने की अनुमति दी। 6 सदस्यों की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर तथ्यों की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, संदेश खाली को लेकर विरोध जताया, कहा टीएमसी सरकार मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है, हार के बाद टीएमसी को होगा इसका एहसास। आईपीएल की तैयारी में जुटे स्टार क्रिकेटर्स हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की आईपीएल शूट की तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हार्दिक पांड्या फिटनेस का ध्यान रखते दिखाई दे रहे, जबकि ऋषभ पंत क्रू मेंबर को विज्ञापन स्क्रिप्ट बदलने की बात कहते नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी विज्ञापन शूट के दौरान लीक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में जहां श्रेयस अय्यर को धोती पहनाने में क्रू मेंबर हेल्प करता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं केएल राहुल स्क्रिप्ट के पन्ने देखकर हैरान नजर आ रहे हैं और परफेक्ट एक्टिंग को लेकर सीरियस नजर आ रहे हैं। यूपी के झांसी में जुआ अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा, मौके से 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, ईओ के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी के कुशीनगर में पान मसाला व्यवसायी के ठिकानों पर जीएसटी टीम का छापा, करीब 2 घंटे तक चली छापेमारी। सीतापुर कोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई, कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। यूपी के बदायूं में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में महिलाओं ने बदसलूकी हुई, महिलाओं से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिरोजाबाद में आरटीओ ऑफिस में दलालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस की छापेमारी में हड़कंप मचा। एमपी के गुना में जिला अस्पताल में जिला पंचायत में सीओ गगन वाजपेयी पर ग्रामीण को पीटने का आरोप, पिटाई का वीडियो वायरल। एमपी के गुना की नगर पालिका बैठक में पार्षदों के बीच जमकर चले लाखों से सीवार लाइन के गड्ढों को लेकर जूतम पैजार हुई। झारखंड के जामताड़ा में बड़ा हादसा, ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, अंग एक्सप्रेस में आग की खबर के बाद कूदे थे यात्री। बिहार की सीतामढ़ी में शॉर्ट सर्किट से घर में लगे भीषण आग, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में गाड़ी का टायर फटने से 4 छात्रों की दर्दनाक मौत। यूपी के बुलंदशहर में स्कूली बस और कार की भिड़ंत हादसे में कार चालक की हुई मौत। यूपी के बदायूं में सड़क पार कर रहे युवक को कार ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, हादसे में ड्राइवर की हुई मौत, पुलिस ने जेसीबी के जरिए शव को निकाला बाहर। श्रीनगर के हवाल में फिरदौस सिनेमा के पास घर में लगी आग, पास के कई घरों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के देहरादून में खाई में गिरी बेकाबू कार, 6 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराई बाइक, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एमपी के दमोह में बस और बाइक की टक्कर, बस के नीचे घुसी बाइक। एमपी के दमोह में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक कच्चा मकान गिरा, मलबे में बच्ची और महिला दबी। एमपी के बड़वानी में खेत में घायल अवस्था में मिला शावक, वन विभाग के कर्मचारियों ने शावक का रेस्क्यू किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से घायल हुए 3 बदमाश। यूपी के बदायूं में विधवा महिला से दुष्कर्म, रिश्तेदार पर ही दुष्कर्म का आरोप, कोर्ट के आदेश पर 2 आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। यूपी के बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद, रंगदारी न देने पर रिक्शा चालक को जमकर पीटा गया, पीड़ित ने थाने में शिकायत कराई दर्ज। यूपी के बरेली कोर्ट ने हत्या के दोषियों को सुनाई सजा, मामले में एक भाई को उम्र कैद और दूसरे को फांसी की सजा।
यूपी के सुल्तानपुर में दबंगों ने सिपाही को पीटा, मौके पर घायल सिपाही ने बदमाश को पकड़ा, अन्य की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास से एक शख्स की हुई गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह में जमकर हुई हर्ष फायरिंग, समारोह के दौरान एक युवक को लगी गोली। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 10 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, मौके से चोरी की 2 बाइक बरामद। पंजाब के मोहाली में सिंगर की रेखी का इनपुट मिलने पर पुलिस सतर्क, बिना नंबर प्लेट की बाइक रोकने पर बदमाशों ने झोंका फायर। पंजाब के अमृतसर से एक संदिग्ध गिरफ्तार, दूसरा फरार, संदिग्धों की कार से करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद।